ये वाला पैटर्न है साहब, वो है साहब क्रिया संबंधी अशुद्धि कारण कि वाक्य में अगर क्रिया का ठीक से प्रयोग नहीं होता है तो भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। देखो एक बार, देखो यहां पर आता है मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, तो देखो प्रतीक्षा देखी नहीं जाती है, प्रतीक्षा तो की जाती है। तो मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, तो ये आ जाएगा वाक्य मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, तो वाक्य क्या हो जाएगा साहब, सही हो जाएगा। यह आप पर निर्भर करता है, तो यहां पर आएगा यह आप पर निर्भर है, तो यहां पर करता नहीं है साहब, यह आप पर निर्भर है। कई बार पूछा गया इसको, सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला उदाहरण यह है इस पैटर्न में, एक ये है, ठीक है ना। देखो यह आप पर निर्भर है, तो क्या हो जाएगा, वाक्य सही हो जाएगा। करता है नहीं आएगा, आप पर निर्भर है, तो सही वाक्य हो जाएगा। फिर आता है सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, ये वाक्य तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, इसका कारण क्या है? देखो इसमें कारण क्या है, एक तो करण और करना है ना, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, और यहाँ पर हम इसको क्या फ्लो फ्लो में पढ़ते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि तो वाक्य सही है, तो ये गलत है। सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं तो सही हो जाएगा, या सर्वत्र आधुनिकी करना ठीक नहीं तो वाक्य सही हो जाएगा। दोनों में से एक का प्रयोग होगा तो ही वाक्य क्या बनेगा साहब, शुद्ध है ना, वो बनने वाला है, अन्यथा क्या होगा, अशुद्ध होगा। राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा, तो प्रश्न पूछा नहीं साहब, किया, तो राम ने गुरुजी से प्रश्न किया, तो क्या हो जाएगा, वाक्य सही हो जाएगा। अब ये बताओ प्रस्तुत पंक्तियां बाबी पाठ से ली गई, ली है, हाँ, प्रस्तुत पंक्तियां बाबी पाठ से ली गई है, तो यहां पर ली गई है, तो क्या हो जाएगा, वाक्य सही हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। यहां पर सिर्फ गई है वही नहीं आया, तो ये वाक्य गलत हो गया। तो यह है प्रस्तुत पंक्तियां बाबी पाठ से ली गई है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप आम खा के देखो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आप आम खा कर, यहां पर खा के नहीं आएगा, खा कर देखो, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप आम खा कर देखो, तो वाक्य सही हो जाएगा। अशुद्धिकरण क्या है, क्रिया संबंधी अशुद्धिकरण है। फिर आता है तुम, अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, तो ये देखो वाक्य दो प्रकार से बन सकता है। देखो कैसे, यहां पर आता है ये वाक्य देखो ऐसे बन जाएगा, तुम जाओ, एक तो आता है अब तुम जाओ, एक तो वाक्य बनेगा ये ऐसे, अब तुम जाओ, ये वाक्य बन जाएगा ऐसे, इस रूप में भी ये वाक्य शुद्ध है। दूसरा ये वाक्य बन सकता है जाएगा कब, जब इस वाक्य में किया जाएगा अब आप जाइए। अब यहां पर जो आप है ना, ये प्रयोग किसके लिए आया है, तो यहां पर ये किसी व्यक्ति को क्या दिया जा रहा है, आदरभाव दिया जा रहा है। आदरभाव दिया जा रहा है तो वाक्य कैसे बन गया, बहुवचन के रूप में बन गया, आया था ना अपन ने, आप बहुवचन के रूप में, तो यहाँ पर ये आप है ना, किसी व्यक्ति को आदरभाव दिया जा रहा है, आदरभाव दिया जा रहा है तो वाक्य बहुवचन हो गया, बहुवचन हो गया तो ये जाएगा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा अब तुम जाओ, तो जाइएगा नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, जाओ, या अब आप जाइए, तो वाक्य सही हो जाएगा। फिर आता है मेरे नौकर ने नौकरी त्याग दी, तो त्यागी नहीं जाती है, छोड़ी जाती है। यहां पर क्या आता है, छोड़ दी। त्यागना और छोड़ने में देखो क्या अंतर है। त्यागना तो होता है कोई भी चीज होती है जो हमारे सामने है ना, कोई भी वस्तु हो, अब सजीव भी हो सकती है, निर्जीव भी हो सकती है, उसको तो होता है त्यागना। और जो दिखाई नहीं देना, अमूर्त हो, उसको क्या दिया जाता है, छोड़ना होता है। तो मेरे नौकर ने नौकरी छोड़ दी, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लिखो साहब पहला, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, एक तो ये है, और दूसरा क्या बता रहे हो, हाँ तो करीब हो जाएगा। प्रतीक्षा कर ली वो भूतकाल में हो जाएगा, नहीं नहीं, सुनो सुनो, कर ली इसका मतलब भूतकाल में कर ली है ना, तो वो काल के अनुसार हो गया ना, वो तो बात तो यही है। देखी नहीं जाती है, कर ली है, करेंगे भविष्य में करेंगे, कर ली है, कर रहे हैं, तो ये वर्तमान में हो गया, तो कैसे भी आ सकता है वो, लेकिन देखी नहीं जाती है, की जाती है। अब वो करना भूतकाल में भी हो सकता है, वर्तमान काल में भी हो सकता है, भविष्य काल में भी हो सकता है, ऐसे है। क्या इच्छाएं, इच्छाएं तो छोड़ी जाती है, इच्छाओं को क्या त्याग करेंगे, इच्छाएं छोड़ी जाती है। त्याग होता है ना भाई, कोई चीज हमारे सामने हो
और हम उसको क्या करें, मूर्त हो यानी कि हम दिखाई दे रहे हैं उसको छोड़ दें। जैसे कि हमने हमारे हाथ है, उस हाथ में से अपने पुष्प क्या किया, आपने त्यागा है ना। ऐसे जैसे आपने खाना पीना त्याग दिया, ऐसे है खाना, हाँ हाँ। हटाना, त्यागना का मतलब होता है परमानेंटली होता है वो। क्रिया संबंधी अशुद्धिया कारण है साहब। तो इसमें हो गया पहला वाला वाक्य, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। आप भी कर रहे हो, कब नौकरी लगे, कब इस जंजाल से निकले, है ना। अब वो 2026 में हो ही जाएगा इस बार। नहीं हो जाएगा। देखो इस टाइम पर अगर आप, एग्जाम है अपना कब से, उसमें है ना, मई में है। मई का मतलब 4 महीने है। 4 महीने पहले लगभग आपका कोर्स, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले कोर्स हो जाएगा। लगातार आप पढ़ रहे हो, तो मैंने जो एक व्यक्ति करता है तो उसका देखो फल तो मिलता है, ये सत्य है। और इतना व्यवस्थित कर रहे हो तो फिर तो आरपीसी वैसे भी मेहनत करने वालों को ही ले रही है, ऊपर से पढ़ने वालों को ले नहीं रही है। इस टाइम जो पढ़ रहा है ना, ऐसे मान के चलो कि वही प्लस होगा, ये सत्य है। क्योंकि एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं ना, तो फिर वो तो रहता है कि टारगेट रहता है कि आज इतने पेज पढ़ने हैं, वो पेज ही पढ़ा जाता है, फिर याद थोड़ी होता है। और ऐसे अभी अभी एक एक सब्जेक्ट को तैयार करते हुए चल रहे हो तो ऐसे ही होता है। तो आप इस चीज़ को तो लेकर निश्चिंत रहो कि 2026 में नौकरी तो लगी जाएगी, है ना। इस मामले से तो आप टेंशन फ्री रहो। फिर सोचो कि स्वामी कब करनी है ना। हाँ। और ये एक चीज और देखिए मैंने, ये जो स्वामियों का जो मामला है ना, इसमें एक चीज देखी है मैंने, जब व्यक्ति नहीं लगता है ना, तब तक तो वो भगवान को याद रखेगा। जिस दिन ज्वाइनिंग मिल गई ना, तो फिर वो ऐसा काम है ना, वो कम कर देता है। जैसे कि एक मेरा मित्र ही है, लिखते भी रहो आप, एक मेरा मित्र है, तो वो जब नौकरी नहीं लगा तो बोलता था कि यार भाई साहब, यार सर क्या करो यार, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो भगवान को बोल दिया कि पहली तनख्वाह आते ही ये, चाहे विश्वास नहीं हो तो मैं पहले ही रख दूं, सब कुछ कर लिया। अब उसकी नौकरी लगने के बाद में जब स्वामी ने उसने की ना, तो कितने महीने बाद में की, 1 साल बाद में की। मैंने कहा कि अब भाई नौकरी लग गई तो फिर भगवान ने से मैं डर डर के रहा था, तो अब मैं डर डर के रहा, तो मैं सोचा कि अब देखो आराम से करेंगे। तो ऐसे है, तो व्यक्ति बदलता तो है। और एक चीज और देखिए मैंने, जब व्यक्ति तैयारी करता है ना, चाहे नास्तिक हो, वो आस्तिक बन ही जाता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाला व्यक्ति नास्तिक होता हुआ तो भी आस्तिक हो ही जाता है। ये चीज भी मैंने देखी है, कई जगह देखी है, कई लोगों को देखी है, जिसको पहले भगवान का नाम लेते डर लगता, चिढ़ते थे, वो आज वही भगवान के भक्त बन के बैठे हैं। तो अब इनसे वो व्यक्ति जब ताने सुनता है, सब कुछ करता है, सारी दुनिया को देखता है, देखने के बाद उसको लगता है कि यार शांति तो यही मिलेगी, एक विश्वास तो रहेगा कि हाँ है हमारे साथ में। तो ऐसे है। तो यहां पर आ गया क्रिया। क्रिया आपके सिलेबस में है नहीं, तो वरना क्रिया होती तो पहले क्रिया पढ़ते, तो ये क्रिया पढ़ते तो अभी आता ही नहीं। क्रिया पढ़ते तो काल के आधार पर क्रिया के 3 वेद हैं, भूतकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक। फिर कर्म के आधार पर क्रिया के वेद हैं, सकर्मक, अकर्मक। फिर सकर्मक क्रिया के भी 2 वेद है, कर्मक और देवकर्मक। फिर ऐसे क्रिया के वेद पढ़ते, प्रेरणार्थ क्रिया, आज्ञार्थ क्रिया, तात्कालिक क्रिया, सहजाति क्रिया, क्या नाम आपका, पूर्वकालिक क्रिया। ऐसी क्रिया के 8-9 वेद वो पढ़ते। तब ये सारा पढ़ते तो ये सारी वैसी चीज़ें रिपीट हो जाती, लेकिन सिलेबस में है नहीं तो उनके बारे में जिक्र करने का कोई फायदा नहीं है। अपने तो सीधा सा आएगा। इनमें भी मैं आपको बता दूं, ये जो 2 वाक्य हैं इनको तो आपको याद रखना ही है। इनमें से लगभग हमेशा प्रश्न आता ही है इनमें से, क्योंकि इनमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये दोनों वाक्य लगते ऐसे लगते हैं कि यार है ही सरल, है ही सीधे, है ना। तो यहाँ पर आ गया, तो यह आप पर निर्भर करता है, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं। एक चीज तो यह है, एक वाक्य हो रहेगा, एक मैं अभी बता देता हूँ, शायद बाद में आए, कभी आए, ये जैसे आ गया है। तो एक होती है तुलना,
जब किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है ना, तो तुलना हमेशा ना समान चीजों में की जाती है। अगर व्यक्ति की तुलना की जाएगी तो व्यक्ति से होगी, अगर किसी वस्तु की तुलना की जाएगी तो वस्तु से होगी। समझ में आ गया? जैसे मेरी गाड़ी आपसे अच्छी है, ये गलत है। मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी से अच्छी है तो सही हो जाएगा। मेरा स्वभाव, अब स्वभाव की बात होगी तो वो क्या होगा? स्वभाव से होगी। व्यक्ति की तुलना होगी तो व्यक्ति से होगी, वस्तु की तुलना वस्तु से होती है। ये चीज ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये आ गया साहब क्रिया संबंधी अशुद्धीकरण है। इसमें हमने बात कर लिया है कि मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की है, यह आप पर निर्भर है। सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं, या आधुनिकी करना ठीक नहीं तो सही हो जाएगा। करण और करना दोनों बात एक है। राम ने गुरुजी से प्रश्न किया तो सही हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां भी पाठ से ली गई है तो सही हो जाएगा। आप आम खा कर देखो तो सही हो जाएगा। और अब तुम जाओ तो अब आ जाएगा। अब तुम जाओ या अब आप जाइए तो सही हो जाएगा। मेरे नौकर ने नौकरी छोड़ दी तो सही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये बन गया साहब हमारा कौन सा वाला पैटर्न? तो ये बन गया हमारा क्रिया संबंधी। अब देखो मुहावरे हैं साहब, मुहावरे संबंधी है। एक बार पहले तो मुहावरे को समझ लीजिएगा, है ना। देखो एक बार मुहावरे हैं, एक तो होता है मुहावरा, एक होता है लोकोक्ति। मुहावरा लोकोक्ति दोनों में अंतर क्या है? लोकोक्ति तो होती है, लोकोक्ति जो शब्द बनता है वो बनता है लोकधन उक्ति से, है ना। संधि हो गई साहब कौन सी? गुण संधि। लोक का मतलब क्या हो गया? संसार या समाज हो गया, और उक्ति का मतलब हो गया कथन। तो अगर समाज या संसार के जो लोग हैं उनके जो कथन होंगे वो तो क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे साहब लोकोक्ति। अब संसार या संसार के जो लोग हैं क्या वो सभी पढ़े लिखे हैं? क्या नहीं है। इसका मतलब लोकोक्ति है ना, वो लोकोक्ति व्याकरण दृष्टि से शुद्ध हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मुहावरा हमेशा शुद्ध होता है वाक्य में, पहली बात। दूसरी बात है लोकोक्ति है ना, वो एक वाक्य होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बना ही समाज के द्वारा दिया। अब समाज को पता नहीं कि उसमें व्याकरण का प्रयोग होने से उसमें क्या किया जाए। एक बार उन्होंने वाक्य बना दिया, अब वो चल गया, प्रसिद्ध हो गया तो वो क्या हो गया साहब? आपका लोकोक्ति वो कहलाता है। तो लोकोक्ति वाक्य होती है और मुहावरा वाक्यांश होता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोकोक्तियां मुहावरे दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर आया प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार दौरा किया। तो देखो धुआंधार नहीं होता है, तूफानी होता है ना। प्रधानमंत्री देश का तूफानी दौरा किया तो धुआंधार नहीं होता, तूफानी होता है। फिर आ गया पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। तो पानी पीकर नाम नहीं पूछा जाता है, जाति। तो पानी पीकर जाति पूछना निरर्थक है तो सही हो जाएगा। फिर आ गया प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो देखो नोक होती है ना, जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर की नोक ये है, क्या इस पे को चला जा सकता है? क्या नहीं चला जा सकता, है ना। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। अब यहाँ पर क्या होता है? तलवार ये है, इसकी ये धार हो गई साहब, तो इस पे चलना कठिन है। हमेशा चलेंगे तो डर होता है कि कट जाएंगे, बस ऐसा कैसे मामला इसमें होता है, रहता है कि फोन देख ना ले, मैसेज सुन ना ले, कोई पढ़ ना ले, ये ना हो जाए। अगर व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो फिर दुश्मनों ने हथियार रख दिए। तो हथियार नहीं रखते हैं, हथियार डाल दिए। तो दुश्मनों ने हथियार डाल दिए, तो यहाँ पर आ जाएगा रखने की जगह आ जाएगा साहब डाल दिए तो सही हो जाएगा। आजकल भ्रष्टाचार के बाजार गर्म है ना, आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है तो सही हो जाएगा। चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर गड़ो पानी गिर गया, तो गिरता नहीं है साहब, पड़ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा पड़ गया। चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर गड़ो पानी पड़ गया, इसका मतलब होता है कि बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो गई। फिर आ गया कुसंगति से उसके तन पर काली पुत गई। तन का मतलब होता है शरीर, तो शरीर पर नहीं होती है, मुख या मुंह है। यहां पर आ जाएगा चोरी कुसंगति से उसके मुख पर काली पुत गई, है ना। मुख का मतलब क्या हो गया साहब? बेइज्जती होती है ना, किसी के व्यक्ति को बेइज्जती करना हो, अपमान करना हो तो उसका मुख काला करके वो किया जाता है ना, तो वो होता है साहब कुसंगति से उसके मुख पर काली पुत गई तो सही हो जाएगा। फिर आता है युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है? तो चबाना नहीं होता है, उठाना होता है। तो यहां पर आ जाएगा उठाना। तो युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता है? युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता? युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता है? तो ये वाक्य इस रूप में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ गया? यह है मुहावरे। मुहावरों का वाक्य में ठीक से प्रयोग नहीं होता है तो वाक्य क्या बन जाता है साहब? अशुद्ध है ना, वो बन जाता है। इस प्रकार से अगर इनमें प्रयोग कर लेंगे तो ये वाक्य क्या बन जाएगा? शुद्ध है वो बन जाएगा।
समझ में आ गया? इसके कितने पैटर्न हो गए हमारे? 9 पैटर्न हो गए। शेष कितने बचे हैं? तो इसके 2 पैटर्न बचे हैं। 2 पैटर्न को लेकर हम आगामी जो क्लास होगी उसमें हम बात कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।